श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ द्वितीयोध्याय। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वरवाच शृणुतात महेशस्यावतारान् परमान् प्रभो सर्वकार्यकरान् लोके सर्वस्य सुखदां मुने। नंदीश्वर बोले, हे प्रभो, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। तस्य शंभो परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उन मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशोः पतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुताः। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूम्यं भोक्निन् मरुद्व्योम क्षेत्रज्ञार्कनिशाकराः अधिष्ठताश्च सर्वाद्यैरष्टरूपैः शिवस्य धत्ते चराचरं विश्वं रूपं विश्वंभरात्मकं शंकरस्य महेशस्य शास्त्रस्यैवेति निश्चयः। भूमि जल अग्नि पवन आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य एवं चंद्रमा ये निश्चय ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक सर्वरूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलात्मकं भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा जाता है। बहिरंतर्जगद्विश्वं बिभर्ति स्पंदते स्वयं उग्र इत्युच्यते सद्धि रूपमुग्रस्य सत्प्रभोः। जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है, सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। सर्वावकाशदं सर्वव्यापकं गगनात्मकं रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूतवृंदस्य भेदकं। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है। सर्वात्मनामधिष्ठानं सर्वक्षेत्र निवासकं रूपं पशुपतेर्गेयं पशुपाशनिकृन्तनं। जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। संदीपयज्जगत् सर्वं दिवाकर समावयम् ईशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि विसर्पति। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। आप्यायति यो विश्वमृतांशुर्निशाकरः महादेवस्य तद्रूपं महादेवस्य चाहवयम्। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। आत्मा तस्याष्टमं रूपं शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम्। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है, इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् तद्वदस्य वपुर्विश्वं पुष्यते च शिवार्चनात्। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार
शिवार्चन से पुष्ट होता है। यथे पुत्र पौत्रादेह प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा विश्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। प्रीतेयस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्तेरनिष्टं तत्कृतमेव न संशयः। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अष्टमूर्त्यात्मना विश्वं धिष्ठाया स्थितं शिवं भजस्तु सर्वभावेन रुद्रं परम कारणम् इति प्रोक्ताः स्वरूपास्ते विधिपुत्राष्टविश्रुताः सर्वोपकारनिरताः सेव्या श्रेयोऽर्थिनिर्भरः श्रेयोर्थिभिर्नरैः। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। आपका कल्याण चाहने अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां शिवाष्टमूर्ति वर्णनम नाम 2य अध्यायः।